Hello friends, this is JP. I welcome you all once again on my official YouTube channel AP Sir English. कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पुरानी वीडियोस को अच्छे से देख पा रहे होंगे और अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे। गाइज वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुडेज डिस्कशन फ्रॉम सेट नंबर 3 बिकॉज हमने पहले ही सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 डिस्कस कर लिया है जो बेसिकली डेडिकेटेड थे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी सीडीएस एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए। एसएससी में हो चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे स्टेनो हो, आप सभी ने देखा ही होगा। सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 जो बेसिकली डेडिकेटेड था वो सेट एसएससी एग्ज़ाम और सीडीएस और एनडीए के लिए था। लेकिन जो सेट नंबर 3 है ये डेडिकेटेड है बैंक एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के, चाहे वो IBPS क्लर्क का हो, चाहे वो IBPS PO का हो या कोई इंडिविजुअल बैंक का हो, उसमें क्लर्क PO जो भी है आप सभी अभी देखेंगे वन बाय वन जब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कोशिश किया है कि जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक एग्ज़ाम में वो सभी को इंक्लूड करूँ। हालांकि मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स अभी रह गए हैं, उनका भी मैं डिस्कशन करा दूँगा। वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ये देखने के ज़रूर देखें। हालांकि वो सारे वीडियोस देखें, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश से रिलेटेड सारे के सारे देखें, बट आज जो बैंक का है इसको ज़रूर देखिएगा। और मैं बैंक वालों बच्चों के लिए बताना चाहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी स्पीड पर फोकस करें, क्योंकि नॉलेज होना अच्छी बात है, नॉलेज खूब हो, बट उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ये आजकल सबसे बड़ा मैटर फंस रहा है। तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, आप उस पर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, किसी मैटर को बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आपको स्पीड ही लानी है, क्योंकि आपको प्री में स्पीड पर ही काम करना होता है। तो स्पीड आपकी अच्छी होगी तभी आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, याद रखिएगा। तो बेसिकली मैं इंग्लिश के लिए तो कहूँगा कि खूब प्रैक्टिस करिए, नए नए ईडीएम्स पढ़िए, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करिए और वकैब पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रामर तो लोगों की इंप्रूव हो ही जाती है, बट बेसिकली वकैब में मार खा जाते हैं। तो वकैब पर फोकस करते रहिए। वकैब के लिए मैं बहुत मदद कर रहा हूँ आपकी, रूट वर्ड से वकैब पढ़ा रहा हूँ, सीट दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, डेली बेसिस पर वकैब दे रहा हूँ, और आपको क्लास में भी पता नहीं कितनी वकैब पढ़ाता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़रूर आगे बढ़ें और आपकी स्पीड बढ़ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 से। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करेंगे बैंक एग्ज़ाम के हैं। बताते चलो ये वर्ब टॉपिक है, और वर्ब टॉपिक का सब टॉपिक नॉन फाइनाइट कैटेगरी के अंदर जितने भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो चाहे एसएससी के हों, चाहे बैंक के हों, चाहे सीडीएस के हों, हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और ये वर्ब टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है एट्रीब्यूटिंग राइज इन इन्फ्लेशन पार्सली फॉर विदहोल्डिंग ऑफ फूड स्टॉक्स बाय ट्रेडर्स, द मिनिस्टर सेड दैट ही वॉज कमिटेड, वो प्रतिबद्ध था, टू ईजिंग। अब आपको पता है 2 + V1 नॉन फाइनाइट कैटेगरी का है, इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं, फुल इन्फिनिटिव। तो 2 के साथ V1 फॉर्म आती है, 2 के साथ ING फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ये 2 इन्फिनिटिव वाला 2 है। कमिट के साथ 2 लगता है ना, कमिट टू डू। कमिट के साथ जो नेक्स्ट वर्ब आती है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है, 2 + V1 फॉर्म में आती है ना। आई कमिटेड टू डू दिस, मैं प्रतिबद्ध हूँ इस चीज़ को करने का। तो यहाँ पर टू ईजिंग ना होकर टू ईज होना चाहिए था, है ना। वर्ब की V1 फॉर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पर ईज होना चाहिए था। ईज मतलब होता है किसी चीज़ को ईजी बनाना। सो किस पार्ट में एरर है बैंक के मेरे प्यारे बच्चों, देखना डी पार्ट में एरर है। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर डी। रिमूव क्या करना है, ईजिंग को, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ईज। ईज रखना पड़ेगा, टू ईज होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कीपिंग इन द माइंड, ध्यान में ये रखते हुए, दिमाग में ये रखते हुए, क्या रखते हुए, कीपिंग इन द माइंड, keeping in mind that power cuts are on different days in different areas, the change in the factory law would enable individual factories within an area to determine। अब देखिए within an area to determining कब से होने लगा, to determine होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। to determine किस पार्ट में एरर है, डी ऑफ पार्ट में अगेन एरर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। देखिए आपको स्पीड बढ़ाना है ना, तो डिटरमाइन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन देयर ओन वीकली हॉलीडेज। सो यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर डी। आपको रिमूव क्या करना है, डिटरमाइनिंग रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमाइन। 2 + V1 वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड, पुलिस, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस देख लेते हैं बारी बारी से। पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर्स प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। हैव रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई। अब आपको पता है अगर हम प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं तो आइडेंटिफाई की वर्ब, इसे वर्ब के फॉर्म में क्या होना चाहिए था, ING फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है प्रपोजिशन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ING फॉर्म आती है। तो हम अगर या तो इसे सही करें रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाइंग,
या तो फिर सबसे बढ़िया है कि रिफ्यूज़ के साथ 2+B1 फॉर्म आती है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्यों इसके साथ 2+B1 फॉर्म आती है, सब मैं रीजन बता चुका हूँ क्लास में। पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हो जाएगा, यहाँ पर ऑन की जगह पर क्या करो, टू रख दो, प्रपोजिशन सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी वाला टू होगा, रिफ्यूज 2+B1, ध्यान दीजिएगा 2+B1, तो B1 फॉर्म तो आइडेंटिफाई दे रखी है, ऑन की जगह पर आप टू रख दो, आंसर आपका सही हो जाएगा। सो यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर ए, आपको क्या करना है, ऑन की जगह पर टू रख देना है, तभी सही हो जाएगा सेंटेंस। क्या हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई, है ना, पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई द बाईस्टैंडर, बाईस्टैंडर मतलब कि जो देखने वाला मुखदर्शक था, हु इज़ द ओनली आई विटनेस, जो केवल और केवल चश्मदीद गवाह था, है ना, टू द क्राइम के लिए, बट हैव सेड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग टीम वुड एक्सप्लोर इफ ही कुड बी अ विटनेस इन द केस। IBPS क्लर्क मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया था, किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है, क्या करना है आपको, ऑन की जगह पर टू रख देना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिफ्यूज़ के साथ 2+B1 इन्फिनिटिव फॉर्म यूज की जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्यों यूज की जाती है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ क्लास में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द इंटायर फैमिली वेलकम्ड द 3, है ना, द इंटायर फैमिली, ध्यान दीजिएगा, पूरी की पूरी फैमिली जो है ना स्वागत किया, किस चीज़ का स्वागत किया, द 3 ओल्ड मैन, 3 बूढ़े आदमी, एंड रिक्वेस्टेड देम, और उनसे रिक्वेस्ट किया, टू रिलैक्स, टू रिलैक्स होना चाहिए था, रिलैक्सिंग नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए था, है ना, वर्ब की V1 फॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पर ING फॉर्म दे रखी है, यही गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डी पार्ट में रिलैक्सिंग को रिलैक्स की मदद से रिप्लेस करना है, यहाँ पर 2+B1 होगा, याद रखिएगा। सो यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर डी, रिलैक्सिंग को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द प्रोग्रेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, है ना, किसकी प्रोग्रेस, साउथ वेस्ट मानसून की प्रोग्रेस इज़ रिलेटिवली स्लो। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि रिलेटिवली आ जाए, कंपैरेटिवली आ जाए, इसके साथ जो एडजेक्टिव की PD डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, कभी भी इसकी कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ नहीं आएगी। किसके साथ, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ कभी भी हम CD नहीं लगाएंगे, कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, बताया जाता है आपको, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में क्या है, कंपैरिजन का काम करते हैं। तो डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको पता है डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव डिग्री, डबल पॉजिटिव डिग्री एक साथ नहीं आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फिर से बता दे रहा हूँ, रिलेटिवली आ जाए, कंपैरेटिवली आ जाए, है ना, इसके साथ हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव, कभी भी हम इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो देखते हैं, चलिए लिखा है द प्रोग्रेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज़ रिलेटिवली स्लो, स्लो बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, सही, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। एज इट इज़ नॉट गेटिंग अ फेवरेबल सिस्टम फॉर मूव, अब देखो फॉर प्रपोजिशन है तो इसके साथ वर्ब की ING फॉर्म आनी चाहिए थी, है ना, वर्ब की ING फॉर्म आनी चाहिए थी, तो मूव या तो V1 फॉर्म में दे रखा है, या तो आप फॉर को टू रखो, या फिर फॉर रखना चाह रहे हो तो उसके साथ वर्ब मूव को मूविंग करो, या तो फॉर को टू कर दो या फिर मूव को मूविंग कर दो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या अच्छा लग रहा है, फॉर रखेंगे और मूव को मूविंग कर देंगे, है ना, मूव को मूविंग कर देंगे, मूविंग फॉरवर्ड, इस टाइप से वर्ब की ING फॉर्म सही हो जाएगी। यू मस्ट को विद ऑप्शन नंबर डी, रिमूव क्या करना है, मूव को विद द हेल्प ऑफ मूविंग, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द ड्राइव इंटेंडेड टू क्रिएटिंग, इंटेंडेड टू क्रिएट होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटेंडेड टू क्रिएट, द ड्राइव जो कोई ड्राइव थी, कोई पहल थी, कोई कितना कोई मतलब ऐड था इस टाइप से, तो वो ड्राइव जो उसका इरादा क्या था, ड्राइव इंटेंडेड टू क्रिएट, ध्यान दीजिएगा, टू क्रिएटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, टू क्रिएट हो जाएगा, 2+B1 CREATE क्रिएट हो जाएगा ना, टू क्रिएट, तो 6 नंबर क्या एरर हो जाएगी, टू क्रिएट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। द ड्राइव इंटेंडेड टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द पर्क्स ऑफ राइडिंग 2 व्हीलर्स विदाउट अ हेलमेट, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सेंटेंस है, पूछा जा सकता है फिर से, IBPS PO में पूछा गया था 2016 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग ना होकर क्रिएट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे बढ़ते हैं, 7th में देख लेते हैं। 7th में लिखा है आफ्टर हैविंग वर्क, अब आपको पता है कल भी मैंने बताया था कि हैव, हैज़, हैड की कोई भी फॉर्म आए, अगर इसके साथ वर्ब आ रही है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है हैविंग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, वर्किंग, वर्किंग यहाँ पर नहीं आएगा, क्या होगा, वर्कड होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर 5 years इन अ प्राइवेट फर्म, करण गॉट डाउन टू, गॉट डाउन टू मतलब स्टार्ट करना किसी चीज़ के लिए, ध्यान दीजिएगा, गॉट डाउन टू का मतलब क्या होता है, बताइए ज़रा, गॉट डाउन टू का मतलब क्या होता है, बताएं।
को शुरू करना है ना, गॉट डाउन टू प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस बैंक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सॉरी। सो आफ्टर हैविंग वर्कड हो जाएगा, आफ्टर हैविंग वर्किंग ना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्किंग की जगह पर वर्कड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द गवर्नमेंट सॉट, सॉट किसकी फॉर्म है, सीक की फॉर्म है। देखिए कितनी जल्दी स्पीड आपकी बढ़ती है जब आप हर एक पार्ट को जानते हैं तब। द गवर्नमेंट सॉट, सॉट किसकी फॉर्म है, सीक की, सीक की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। सीक का मतलब होता है मांगना, डिमांड करना कुछ। द गवर्नमेंट सॉट एन अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स, अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स एक्सपेडाइटिंग, अरे वाह, अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स टू एक्सपेडाइट, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेजी लाना, शीघ्रता लाना किसी चीज़ में। तो 2+B1 होना चाहिए था यहाँ पर, 2+B1 एक्सपेडाइट होना चाहिए था यहाँ पर, एक्सपेडाइटिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 2 पहले ऐड करो, यहाँ पर लिखो 2। तो किस पार्ट में एरर करोगे, सबसे बड़ी बात ये है, ध्यान दीजिएगा, किस पार्ट में एरर करोगे, सबसे बड़ी बात ये है, एक्सपेडाइटिंग गलत है तो आप पार्ट से ही में एरर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। फंड्स एक्सपेडाइटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 न्यू मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट, नहीं, टू एक्सपेडाइट, स्पीड बढ़ाने के लिए। पर्पज़ क्या था, अर्ली रिलीज़ का पर्पज़ यही था, पर्पज़ शो करने के लिए नॉन फाइनाइट के इन्फिनिटिव फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए तो 2+B1 होना चाहिए था यहाँ पर, क्या होना चाहिए था, 2+B1। एक्सपेडाइटिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, टू एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, शीघ्रता लाना किसी चीज़ में, तेज़ी लाना किसी भी प्रोसेस में। जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें मैंने कहा है थोड़ा सा और एक्सपेडाइशन इसमें लाओ, तो एक्सपेडिशन मतलब थोड़ा सा और तेज़ी लाओ उसमें, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेडाइटिंग करना, एक्सपेडाइट करना, तेज़ करना, तो इसे एक्सपेडाइट बोल देंगे, ध्यान दीजिएगा। सो आपको क्या एरर करना था, पार्ट सी में, सॉरी सही कैसे करते, पार्ट सी में सही करते आप एक्सपेडाइटिंग की जगह पर टू एक्सपेडाइट लिख कर, ध्यान दीजिएगा। सो यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर सी, आपको एक्सपेडाइटिंग डिमोट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टू एक्सपेडाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है पीपल इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड, है ना, कैसे पार्टिसिपेट किया, इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, बड़े ही इंथुजियास्टिक वे में, है ना, पार्टिसिपेटेड इन द रन फॉर गंगा प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज टू क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट, भैया ऑर्गेनाइज टू क्रिएट, 2+B1 फॉर्म होती है ना, आपको पता है बातें, 2+B1। अब आप ये मत कहना कि ये सर इजी क्वेश्चन आप लेके आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन सही आते हैं, टफ नहीं आते हैं, बट आपका देखने का नज़रिया आपको टफ बना देता है ना। ये भी देखो पूछा गया है, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम 2014 में पूछा गया था, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से थोड़ा ना कुछ बना के लाया हूँ, सारे के सारे एग्जाम में पूछे क्या बोलते हैं, पूछे गए क्वेश्चन है, और जो कि हूबहू एज इट इज़ मैंने उठा लिया है। तो यहाँ पर एरर क्या करना है, सॉरी सही कैसे, करेक्शन कैसे करेंगे आप, पीपल इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड इन द रन फॉर गंगा प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज टू क्रिएटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज टू क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ अपनी स्पीड। पीपल इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड इन द रन फॉर गंगा प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर अ पॉल्यूशन फ्री रिवर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने स्पीड की पहले बात की थी, तो मैंने स्पीड कराकर अपनी स्पीड बढ़ा दिया, क्या बात है, कमाल कर गया। तो यहाँ पर 2+B1 होना चाहिए था, क्रिएटिंग ना होकर क्रिएट हो जाना चाहिए था। थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिएगा आप लोग जब देखिएगा वीडियो को, क्योंकि स्पीड मैंने थोड़ा सा और तेज़ कर लिया था, रेट ऑफ स्पीड आई मीन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है हिज ओनली मोटिव, उसका केवल और केवल मोटिव क्या था, हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंड, वॉज टू फाइंड होना चाहिए था, है ना, फाइंडिंग ना होकर क्या हो जाएगा, फाइंड होना चाहिए था, वर्ब की V1 फॉर्म 2+B1 फॉर्म, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फाइंड होना चाहिए था, FIND फाइंड, फाइंडिंग गलत हो जाएगा, फाइंड होना चाहिए था, V ऑप्शन में एरर है, और फाइंडिंग की जगह पर आपको फाइंड लिखना पड़ेगा। किस एग्जाम में पूछा गया था, मालवा ग्रामीण बैंक ऑफिसर 2012 में पूछा गया था। 11 नंबर सेंटेंस देखते हैं, मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन, मोटिवेटिंग जीरंड है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में ये नॉन फाइनाइट कैटेगरी का पार्ट है जीरंड, है ना। तो जीरंड जो होते हैं उन्हें सेमी वर्ब्स कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सेमी वर्ब्स कहने का मतलब है उनका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो मोटिवेटिंग द यूथ ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मोटिवेटिंग खुद अपने आप में सब्जेक्ट बन रहा है, मोटिवेटिंग यानी जीरंड, जीरंड अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, सॉरी सिंगुलर नाउन कितना ट्रीट किया जाता है, तो जो नाउन हमारा सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब सिंगुलर लेगा, इज़ बिल्कुल सही है। तो मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक, सेंट्रल थीम ऑफ द बुक है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस गोज नो एरर, पार्ट ई में कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, 11 नंबर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक, नो एरर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द यूरोपियन नेशंस, है ना, यूरोपियन नेशंस हैव, देखो नेशंस जो कि प्लूरल है इसलिए हैव सही, हैव बिकम, बिकम
वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि बिकम, बिकेम, बिकम होता है। बिकम वन ऑफ द, अब देखो आपको पता है वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ दी फेवरेट डेस्टिनेशंस, बिल्कुल सही दे रखा है। अगर डेस्टिनेशन दे रखा होता तो गलत हो जाता। अच्छा, क्यों वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है? क्योंकि ऑफ जो प्रपोजिशन है सिलेक्शन, पोजीशन और रिलेशन दिखाता है। यहाँ पर वो सिलेक्शन दिखा रहा है। सिलेक्शन हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों में ही किया जाता है, कम से कम दो तो हों, तभी तो आप सिलेक्शन कर पाओगे। और इंग्लिश में जैसे कोई चीज़ दो हुई वो हमेशा प्लूरल हो गई। द यूरोपियन नेशंस हैव बिकम वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स। सीक स्पेशलाइज्ड नहीं, मांगते हुए। सीक मीन्स मांगना, यहाँ पर मांगते हुए जीरंडल क्या बोलते हैं, जीरंडल फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सीकिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कैसी नॉलेज? सीकिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यहाँ पर सीकिंग होना चाहिए था। सीकिंग मांगते हुए, क्या मांगते हुए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। सीकिंग किस पार्ट में एरर होगी? पार्ट डी में एरर होगी, सी की जगह पर सीकिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है एथलीट्स डू वेरियस काइंड्स ऑफ वार्म अप एक्टिविटीज़। जो एथलीट्स हैं वो बहुत सारी वार्म अप एक्टिविटीज़ करते हैं बिफोर दे स्टार्ट टू रन। अब देखिए स्टार्ट के साथ या तो आप 2+B1 लगाओ, या तो फिर स्टार्ट के साथ सीधे ING लगाओ, दोनों में से एक साथ एक करो, है ना। स्टार्ट टू रन करो या फिर स्टार्ट रनिंग करो। या तो आप अगर रनिंग रखना चाह रहे हो तो 2 को हटा दो, और अगर 2 रखना चाह रहे हो तो रनिंग को रन कर दो, दोनों सही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दे स्टार्ट रनिंग ज़्यादा अच्छा है ना, तो 2 को उड़ा दो यहाँ पर। दे स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग। स्टार्ट के साथ ING फॉर्म आती है और 2+B1 फॉर्म भी आता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे 2। किस पार्ट में एरर होगी? पार्ट डी में एरर होगी। 2 को रिमूव कर दीजिए सिंपली, आपका आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर सेंटेंस कह रहा है द प्रीस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क। कोई मतलब कोई कठिन काम नहीं करना चाहता था वो प्रीस्ट, जो पुजारी था, ध्यान दीजिएगा, है ना। जो पुजारी भाई साहब थे वो कोई कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते थे, हार्ड वर्क, बट ड्रीम्ड, सिवाय सपना देखने के लिए। बट जो प्रपोजिशन की तरह काम करता है तो अपने बाद यहाँ पर अगर उसके पहले डू की कोई फॉर्म आई है तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव अपने फॉर्म लेता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, प्रपोजिशन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ड्रीम्ड ना होकर क्या हो जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगी, और बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म ड्रीम्ड की क्या होगी? ड्रीम हो जाएगी, ड्रीम। ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो किस पार्ट में रहे? सी पार्ट में रहे। ड्रीम्ड ना होकर क्या हो जाएगा? ड्रीम हो जाएगा। बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म यूज करेंगे इस पार्ट में। OBC एग्जाम 2011 में पूछा गया सेंटेंस है। सी पार्ट में रह रहा है, यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर सी। ड्रीम्ड को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ड्रीम, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म यूज की जाएगी इसके साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट वॉज लॉयली सर्व्ड। देखिए बड़ा अच्छा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक आपको सेंटेंस में एरर मिल गई होगी। लिखा है, कैसे पता करेंगे एरर फाइंड करना? देखिए लिखा है यहाँ पर लिव्स मेन वर्ब दे रखी है, फिर अगेन हमारे पास वॉज हेल्पिंग वर्ब, लॉयली सर्व्ड मेन वर्ब दे रखी है। 2 मेन वर्ब बिना किसी कंजंक्शन के एक सेंटेंस में नहीं आ सकती हैं। बिना किसी कंजंक्शन के 2 मेन वर्ब एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट की नहीं आ सकती, याद रखिएगा। यहाँ पर लॉयन के लिए लिप्स भी वर्ब आई है और लॉयन के लिए सर्व्ड भी वर्ब आई है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों वर्ब हमें एक ही कंजंक्शन में बिना एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के लिए बिना किसी कंजंक्शन से हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो या तो कोई कंजंक्शन लगाओ, या फिर कहा जाता है कि कंजंक्शन ना हटाकर एक पार्टिसिपल बना दो, एक किसी वर्ब को पार्टिसिपल बना दो। तो पार्टिसिपल किसे बना देंगे? लिविंग को बना देंगे, लिव्स को लिविंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? अ लायन लिविंग इन अ फॉरेस्ट, है ना, जंगल में रहते हुए, लिविंग इन अ फॉरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, इस लिव्स को लिविंग बना दो, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या हो जाएगा? लिविंग। तो पार्ट ए में एरर हो जाएगी। अ लायन लिविंग इन अ फॉरेस्ट वॉज लॉयली सर्व्ड बाई अ जैकल दैट यूज्ड टू अकम्पनी द लायन वेरेवर इट वेंट, जहाँ कहीं वो जाता था, है ना। तो क्या हो जाएगा? पार्ट ए में एरर है, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर ए। लिप्स को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लिविंग, जीरंड बनाना पड़ेगा आपको, इसको पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूसिंग, ओहो, हेल्प 2+B1 होता है ना, आपको पता है, होनी चाहिए बातें। हेल्प 2+B1 होना चाहिए था, तो 2+B1 रिड्यूसिंग ना होकर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अब थोड़ा सा इनमें जल्दी करते हैं ना। तो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूसिंग ना होकर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इस पार्ट में 2 के साथ हम क्या रखेंगे? रिड्यूस रखेंगे, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूसिंग ना होकर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेवेंटीन में कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ, अब आपको पता है इंस्टेड ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज इसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ समथिंग, इन द प्लेस
ऑफ समवन और समथिंग, इन द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, इसका मतलब होता है के बजाय, ध्यान दीजिएगा। तो के बजाय इंस्टेड ऑफ, अब आपको पता है इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो इसके साथ वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इंस्टेड ऑफ टू बाई की जगह पर इंस्टेड ऑफ बाइंग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या रिमूव करना है, इंस्टेड ऑफ तो रखेंगे आप, इंस्टेड ऑफ तो रहेगा, इंस्टेड ऑफ यहाँ तक रहा, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ। तो टू बाई की जगह पर क्या कर दोगे, बाइंग कर दोगे, ध्यान दीजिएगा ना, बाइंग, इंस्टेड ऑफ बाइंग। इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स आई बोरो देम फ्रॉम द लाइब्रेरी, इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स, बुक खरीदने के बजाय मैंने उन्हें उधार लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, हालांकि ये सेंटेंस सही है। अगर ये सेंटेंस आई बारोड होता तो और अच्छा रहता, बट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेजेंट में दोनों के दोनों कहीं से कोई सेंस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दोनों सही है। बोरो भी सही है, बोरोड अगर करते तो बोरोड करते तो फिर कोई ऐसा पास्ट का इंडिकेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यानी इस जो सेंटेंस जिसने फ्रेम किया है वो उसकी आदत है कि वो बुक को परचेज नहीं करता है, परचेज करने के बजाय वो बोरो कर लेता है लाइब्रेरी से। तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, चल जाएगा। इंस्टेड ऑफ बोरोइंग बुक्स आई बोरो देम फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी खरीदने के बजाय मैं बोरो कर लेता हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल बात सही है, उसकी हैबिचुअल एक्शन है, ऐसा कर लेता है तो बिल्कुल बात सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई इसमें हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, कोई इसमें हिचकिचाहट या कोई ऐसा डाउट की बात करने की बात नहीं है। सेंटेंस 17 से बिल्कुल सही है। यहाँ पर टू बाई की जगह पर बाइंग कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैड बेटर। अब आपको पता है कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम क्या बोलते हैं वर्ब में पढ़ाते हैं आपको, जैसे हैड बेटर आ जाए, वुड रादर आ जाए, वुड सूनर आ जाए, है ना। इनके साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखा है यू हैड बेटर। अब यू हैड बेटर गॉन ना होकर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यू हैड बेटर गो, क्योंकि हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर के साथ बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। तो गॉन ना होकर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न और तब बढ़ जाती है जब यहाँ पर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा होता ऐसे, हैड बेटर। तो लोग बेटर को नहीं देखते हैं और हैड को देखेंगे, हैड कहेंगे, हैड के साथ वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है, गॉन तो लिखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बट आप पूरा देखिए, हैड बेटर लिखा होता है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, है ना। हैड बेटर, हैड, वुड रादर, वुड सूनर, इस टाइप से लिखा होगा। तो यू हैड बेटर गॉन ना होकर गो हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। टू बिगैन, अब आपको पता है टू के साथ बिगैन कब से आने लगा, टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कब से आने लगी, नहीं आती, कभी भी नहीं आ सकती है। तो टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, तो बिगैन ना होकर क्या हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, बिगिन, है ना, बिगिन, ये V1 फॉर्म होना चाहिए था। टू बिगिन विद गॉन नाउ है, टू बिगिन विद गॉन नाउ, टू बिगिन विद गॉन नाउ, ये तो दोनों सेम हो गए, ये गलत हो गया है ना सेंटेंस। सेकंड नंबर सेंटेंस गलत है। फिलहाल आपको नॉलेज की चीज़ मिल गई कि टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म आती है। देखिए यहाँ पर इस पार्ट में ये एरर थी, बाकी आगे पार्ट क्या था वो आप टाइपिंग एरर हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए सेंटेंस को, 19 नंबर को छोड़ दीजिए। 20 देखिए, 20 में कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू, अब देखिए गवर्नमेंट डिसाइड किया है, टू इन्वेस्टिंग हो जाएगा, टू इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। टू इन्वेस्ट, टू के साथ इन्वेस्ट, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट वर्ब की V1 फॉर्म, है ना। तो इन्वेस्टिंग ना होकर क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट $1 ट्रिलियन इन बिल्डिंग न्यू पोर्ट्स एंड रोड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अनलाइक दीज डेज ही इंजॉयड रीडिंग, देखिए इंजॉय के साथ रीडिंग आया है, बिल्कुल सही है। ही इंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड, अब देखिए इंजॉयड के साथ रीडिंग आया है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो इंजॉयड के साथ यहाँ पर स्पेंडिंग भी तो आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेंड ना होकर स्पेंडिंग हो जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा कि जो एंड जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसे एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है, सेम टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैरी करता है। तो यहाँ पर स्पेंडिंग हो जाएगा। उससे पहले अगर जीरन लिखा है रीडिंग, तो इसके बाद भी स्पेंडिंग लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, अनलाइक दीज डेज ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड स्पेंडिंग क्वाइट सम टाइम इन द लाइब्रेरी व्हेन ही वाज यंग। ओके, स्पेंडिंग हो जाएगा, क्वाइट स्पेंडिंग, स्पेंडिंग क्वाइट सम टाइम, स्पेंडिंग क्वाइट सम टाइम, है ना। स्पेंड क्वाइट सम टाइम ना होकर क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग क्वाइट सम टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी आज हम लोगों ने कर लिया है सेंटेंस को, इस सेट को, क्योंकि आसान था। आगे देखते हैं, अगर टफ आएगा तो भी देखा जाएगा। वी वर फोर्स्ड इनटू, अब आपको पता है वी वर फोर्स्ड टू डू समथिंग होता है, वी वर फोर्स्ड टू डू समथिंग होता है, फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फोर्स समबडी टू डू समथिंग होता है, टू डू समथिंग, है ना। तो टू डू V1 फॉर्म आती है, ध्यान दीजिएगा। तो पैसिव वॉइस में दे रखा है, कोई बात नहीं है, समबडी पहले आ गया, तो क्या हो जाएगा, वी वर फोर्स टू डू हो जाएगा, टू डू, टू प्लस V1 फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो इन टू ना होकर क्या हो जाएगा, टू रिएक्ट हो जाएगा,
सिर्फ और सिर्फ इनटू हटाओ और इनटू की जगह पर आप 2 लिख दो और रिएक्ट तो लिखा ही लिखा है V1 फॉर्म, बिल्कुल सही हो जाएगा। वी आर फोर्स्ड टू रिएक्ट एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू अधियर टू, अधियर के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है कन्फर्म टू, फॉलो करना, अबाइड बाय जिसे बोलते हैं, दीज आउटडेटेड रेगुलेशंस। सो पार्ट ए में रह थी, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग आउट। वर्किंग आउट का मतलब क्या होता है जरा बताएं, मीनिंग 23 का मतलब क्या होता है, वर्किंग आउट का मतलब क्या होता है बताइए। वर्कआउट का मतलब बताया यहाँ पर ना, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग आउट मतलब होता है प्रोसेस करना, कोई चीज़ मतलब कोई कुछ तैयार करना, जैसे मैं बोलूँ क्या बोलूँ, इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग, हाँ इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग, किसी चीज़ को पाने में के प्रोसेस में होना है ना। द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम टू कंपनसेट, कंपनसेट मतलब हर्जाना पूर्ति करने के लिए, हर्जाना पूर्ति करना है ना, क्षतिपूर्ति करना, टू कंपनसेट दोज कंपनीज़, उन कंपनियों को, टू सेल ना होकर यहाँ पर देखिए सेंटेंस अधूरा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दोज कंपनीज़ विच आर सेलिंग। अच्छा सेंटेंस तभी बनता है जब यहाँ पर लिखते हैं विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, विच आर सेलिंग, विच आर सेलिंग, जो बेच रही हैं, क्या बेच रही हैं, प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस, है ना, तो प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस, तब सही हो जाता है ये पार्ट, है ना। क्या सही करेंगे, कैसे सही करेंगे, फिर से देख लीजिए। द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग आउट अ न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश में है, बनाने की फिराक में है, किस लिए, टू कंपनसेट, कंपनसेट करने के लिए, किसको, दोज कंपनी, उन कंपनियों को जो काम कर रही हैं, जो बेच रही हैं, ध्यान दीजिए, विच आर, कंपनी के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाएंगे तो विच आर, है ना, विच आर सेलिंग, अब आर क्यों, क्योंकि कंपनीज दे रखा है ना, तो विच आर सेलिंग, सेलिंग हो जाएगा वर्क या एनजी फॉर्म, विच आर सेलिंग प्रोडक्ट्स बिलो द मार्केट प्राइस। ऑप्शन नंबर किस पार्ट में एरर करेंगे, सी पार्ट में एरर करेंगे यहाँ पर, है ना, टू सेल की जगह पर विच आर सेलिंग कर दो, आंसर सही हो जाएगा। 24 का लिखा है द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस, अभी भी प्रोसेस में है, किस प्रोसेस में है, प्रोसेस ऑफ, प्रपोजिशन ऑफ आया, जैसे ऑफ आया प्रपोजिशन उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आपको पता है बातें, तो यहाँ पर फाइनलाइज्ड ना होकर क्या हो जाएगा, फाइनलाइजिंग हो जाएगा, फाइनलाइजिंग, है ना, फाइनलाइजिंग हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में एरर है, पार्ट बी में एरर है, फाइनलाइज्ड को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फाइनलाइजिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि एट प्रेजेंट चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, याद रखिएगा, आगे नेतृत्व करता हुआ, लीडिंग, लीडर ना होकर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, है ना, लीडिंग। एट प्रेजेंट मौजूदा हालत में चाइना इज़ दी वर्ल्ड्स, संसार का, है ना, वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइसिकल्स। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने आज एक और सेट सॉल्व कर लिया है, कल कोशिश करेंगे एक और सेट सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही ऐसे बारी बारी से हम लोग कई सारे सेट सॉल्व कर लेंगे। तो आपका काम क्या है, पढ़ते रहिए और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, देखते तो ज़रूर रहते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप कुछ कमेंट में लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिख दिया करें, अच्छा बुरा भला जो भी बताना चाहते हैं बता दीजिए। तो मैं करता रहता हूँ ऐसे कोशिश, आप कुछ तो आप अपनी तैयारी में बूस्टअप ला सकें इससे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।